नमस्कार। आप सभी का सुनो कहानी चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि माया क्या है। एक बार की बात है, सोम शर्मा नाम का एक व्यक्ति था। वह हरिद्वार में रहता था। वह एक गरीब ब्राह्मण था। वह विष्णु भगवान का भक्त था। तो इस संसार को लेकर, जीवन को लेकर उसके मन में कई प्रश्न चलते रहते थे। वह भक्ति के माध्यम से इन प्रश्नों के जवाब भी जानना चाहता था। उसके मन में सबसे बड़ी उलझन यह थी कि हमारे महान ऋषियों ने कहा है कि यह जीवन, यह संसार तो एक भ्रम है, एक मायाजाल है। वह यही जानना चाहता था कि यह भ्रम और माया क्या चीज है। अब उसने बहुत विद्वानों से, पंडितों से इस प्रश्न का जवाब मांगा, परंतु कोई भी उसे संतुष्ट नहीं कर पाया। तब उसने एक दिन ठान लिया कि विष्णु भगवान ही मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मैं उन्हीं से पूछूंगा। एक दिन सुबह सुबह वह नदी किनारे गया और अपने कपड़े, लोटा और सामान किनारे पर रखकर वह नदी के बीच में खड़े होकर तपस्या करने लगा। तभी किसी ने उसे आवाज दी। उसने आंख खोलकर देखा तो उसका रूप बदलकर एक औरत का हो गया था, जो कि जंगल में रहने वाली आदिवासी महिला लग रही थी। अब वो पानी से बाहर आकर जंगल में रहने लगा। उसकी पुरानी यादें भूल चुकी थी। वह अपने आप को जंगल का निवासी मानकर वहीं रहने लगी। फिर एक आदिवासी युवक से उसका विवाह हो गया। अब कुछ समय बाद उस महिला के सामने एक दिन अचानक से विष्णु भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने आदेश दिया कि जाओ, जंगल में किसी झरने के नीचे स्नान करके आओ। वह तुरंत पास के एक झरने में स्नान करने के लिए चली गई। फिर उसने अपने कपड़े, सब सामान जो था वो एक स्थान पर रखा और स्नान करने लगी। तभी उसे एक झटका सा लगा। उसने देखा कि वह एक पुरुष रूप में नदी के बीच में खड़ा है। जब वह बाहर आया तो उसके पुराने मित्र साधु जो हरिद्वार के थे, वे उसके पास खड़े थे। किनारे पर उसके पुराने कपड़े, लोटा और सामान भी वहीं पड़ा था। तो उसकी पुरानी याददाश्त भी लौट आई थी और वह जो सुंदर स्त्री का रूप उसने लिया था, वह उसे याद था। वह जीवन भूला नहीं था। तो वह कुछ घबराया हुआ था, कुछ समझ में उसे नहीं आ रहा था। और एक उसे दृश्य दिखाई दिया कि उसका आदिवासी पति झरने के पास बैठा विलाप कर रहा है, उसे याद करके रो रहा है। वह विष्णु भगवान को याद करता है। तभी विष्णु भगवान प्रकट होकर कहते हैं, सोम शर्मा, तुम जानना चाहते थे ना कि माया क्या है। मैं तुम्हें इसे शब्दों में समझा नहीं सकता था। अब तुम समझ सकते हो। हमारा परिवार, हमारा जीवन, खुशियाँ, हमारे दुख, सुख, ये सब एक माया जाल है जो मिथ्या है। लेकिन हमें यह आभास नहीं होता और हमें यह सत्य लगता है। हम अपना अगला पिछला कर्म सब भूल जाते हैं। यह जो हमें झूठे संसार को सच दिखाती है, यही भ्रम या माया है। इसे समझाया नहीं जा सकता। इसलिए तुम सिर्फ प्रार्थना और ध्यान में समय बिताओ, आत्मज्ञान प्राप्त करो। यह कहानी वराह पुराण में मिलती है। आगे इसमें बताया गया है कि हम सब में परमात्मा ब्रह्म का अंश मिलता है और यह पुरातन काल से लेकर आज तक सभी में विद्यमान है। किंतु माया जाल के पाश से निकलना भी इतना आसान नहीं होता है। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके अपने विचार ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा है तो लाइक करें और अगर आप नए श्रोता हैं तो सब्सक्राइब करके मुझे प्रोत्साहित ज़रूर करें।
तो सुनने के लिए धन्यवाद और नमस्कार।